Assalamu alaikum everyone. So finally we are on the last topic of our course. तो आज जो हम छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम स्टीयरिंग मैकेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे स्टीयरिंग मैकेनिज़म्स को। सो ज़्यादा स्लाइड्स भी नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 10 स्लाइड्स होंगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, सो आप सबको ये अंदाज़ा है कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द एंगुलर मोशन ऑफ द व्हील्स एंड थस द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मोशन। तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है ये तो। Usually the two back wheels have a common axis which is fixed in direction with reference to the chassis and the steering is done by the means of front wheels। तो जो आपकी गाड़ी है वो सिर्फ फ्रंट व्हील्स के टर्निंग की वजह से टर्न होती है, और जो आपके बैक व्हील्स हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। तो एक जनरल से एक डिस्क्रिप्शन है जो कि कॉमनली यूज स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, रैक एंड पिनियन। इसको हम आगे भी देखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नाम देते हैं करेक्ट स्टीयरिंग का। तो करेक्ट स्टीयरिंग से मुराद ये है कि ऐसी क्या कंडीशन या इक्वेशंस हों जिस पे अगर हम गाड़ी को जो टर्न करते हैं तो स्किडिंग वगैरह ना हो। तो in order to avoid skidding, that is slipping of the wheels sideways, the two front wheels must turn about the same instantaneous center I which lies on the axis of the back wheels। तो बेसिकली जो यहाँ अगेन उसी चीज़ का काम आ रहा है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो करेक्ट स्टीयरिंग से मुराद यही है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर है आगे के दो व्हील्स का, वो एक ही पॉइंट पे हो और वो जो पीछे वाले आपके व्हील्स हैं उसके एक्सिस को कंसाइड कर रहा हो। If the instantaneous center of the front two wheels do not coincide with the instantaneous center of the back wheels, the skidding on the front or back wheels will take place, which will cause more wear and tear of the tires। तो इसको जो है हम फिगर से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिंपल फिगर ऑफ अ व्हीकल। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो फ्रंट व्हील्स हैं उससे अगर हम परपेंडिकुलरली हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, और वो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो जो आपके जो पीछे के व्हील्स हैं उसके एक्सिस वहीं पे कंसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है बेसिकली फ्रंट के दो व्हील्स का, वो जो आपका बैक जो एक्सेल है उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो उस लाइन के ऊपर वो आई जो है वो आना चाहिए। जब तक ये आएगा तो जब तक आपके पास जो है सिस्टम में स्किडिंग वगैरह या स्लिपिंग नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ गिवन है। जो जो द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट टू व्हील्स उसको हम व्हील ट्रैक कहते हैं। जो अगर आगे का एक्सेल और पीछे का जो एक्सेल का जो डिस्टेंस है उसको हम व्हील बेस कहते हैं। और सी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जो पिवट्स होंगी व्हील की उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है हमने तो डिफ़ाइन कर दिया है कि किस तरह करेक्ट स्टीयरिंग का मतलब क्या है और क्यों हमें ज़रूरत होती है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर तमाम के तमाम जो है वो एक पॉइंट पे आके कॉन्साइड करें। लेकिन इससे हम जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो अब हमारा स्टेप है कि हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो निकालनी है। तो बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिलेट दिस थीटा जो कि इनर फ्रंट व्हील का एंगल होगा और जो आउटर फ्रंट व्हील का एंगल है फाई, इन दोनों को हम रिलेट करना चाह रहे हैं विद दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है, ट्रायंगल सारे बने हुए हैं तो आराम से आप जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स ट्रायंगल को सॉल्व करके आप जो दो थीटा और जो फाई है उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। इस पर इसकी डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जा रहा मैं, बट आप उसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द करेक्ट स्टीयरिंग इक्वेशन। ठीक है, तो वो उसको कह सकते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग। तो यू कैन सी थीटा फाई जो दोनों का डिफरेंस है वो सी ओवर पी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पिवट्स जो सी है और जो बी विच इज़ द व्हील बेस, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब तक ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इट मीन्स कि आपकी जो स्टीयरिंग की इक्वेशन है, ये जो आपका सिस्टम स्टीयर कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है कि हर इक्वेशंस की कुछ लिमिट्स होती हैं। तो अगर आप बहुत ही हाई स्पीड में टर्न करेंगे सिस्टम को तो वो चाहे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर भी रही हो फिर भी वो स्किड कर जाएगा, जैसे अक्सर ड्रिफ्टिंग वगैरह में होता है। अब यहाँ पे दो बड़े इम्पोर्टेंट
स्टीयरिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसमें से शायद आप लोगों ने इसकी जो है लैब भी की होगी. वन इज़ द एक्करमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंड द अदर वन इज़ डेविस. तो पहले एक्करमैन को देख लेते हैं, जो कि कॉमनली यूज़ होता है. अ सिंपल स्टीयरिंग मैकेनिज्म विच यूजेस टर्निंग पेयर्स. तो पहली बात तो ये है कि ये टर्निंग पेयर्स यूज़ करता है. यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये जो है इस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है सिस्टम. तो पिन्स लगी हुई है बेसिकली. तो यू कैन सी हेयर एज वेल कि पिन्स लगी हुई हैं, उसके अराउंड जो है रोटेशन हो रही है. द मैकेनिज्म हैज़ अ ट्रापेजॉइडल ज्योमेट्री. दिस ज्योमेट्री इज़ द की फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. तो अगेन जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, अगेन आप उसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो इक्वेशन का वैसे ही रहता है, बस डिपेंडिंग के जो स्टीयरिंग एक्करमैन स्टीयरिंग है वो जो है टर्निंग पेयर्स पे डिपेंड कर रहा होता है. उसमें टर्निंग पेयर्स लगे होते हैं, तो पिन्स लगी हुई बेसिकली जिसके अराउंड आपकी व्हील्स रोटेट हो रहा है. सेकेंड इज़ द डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म. डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में टर्निंग पेयर्स नहीं होते, उसके ऊपर स्लाइडिंग पेयर्स होते हैं. तो यू कैन सी ये दिस इज़ अ रोड और ये कॉलर लगा हुआ है जो कि इस रोड के ऊपर स्लाइड कर रहा है. तो इफ़ अगर स्ट्रेट जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो आपके पास रोड है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी. बट इफ़ लेट्स से यू वांट टू टर्न लेफ्ट, तो ये जो कॉलर है ये इस रोड के ऊपर स्लाइड कर जाएगा एंड द व्हील्स विल टर्न लेफ्ट. एंड सिमिलरली राइट पे भी टर्न कर सकते हैं. तो फ़र्क किया दोनों में. जो एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो टर्निंग जो टर्निंग पेयर्स है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी मदद से रोटेट करता है. डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है वो स्लाइडिंग पेयर्स की मदद से रोटेट करता है. तो द गियर इज़ थ्योरेटिकली करेक्ट. ठीक है, जो स्टीयरिंग गियर है वो बिल्कुल जो इक्वेशंस तो तमाम की तमाम आपकी वैसी बन के आएंगी जिस तरह एक्करमैन में आई थी, वही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर आ रहा है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर स्लाइडिंग मेंबर्स द वेयर विल इंक्रीज which produces slackness between the sliding surfaces, thus eliminating the original accuracy. After some time जो डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, ज़ाहिर सी बात है जब स्लाइडिंग कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो वियर एंड टियर सिस्टम में होगा और आफ्टर सम टाइम उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो नॉर्मली अब डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है. अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है जो कि बेसिकली वेरिएशन है एक्करमैन की, वो रैग एंड पिनियन है, जो कि अब बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है गाड़ियों में. सो अ वेरिएशन ऑफ द एक्करमैन स्टीयरिंग विच यूजेस रैग एंड पिनियन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग आर्म्स. तो उसमें सिंपल सा है कि आप जो है जो आपका स्टीयरिंग व्हील होता है वो पिनियन से कनेक्टेड होता है और पिनियन जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से रैग जो है वो आपके राइट या लेफ्ट पे टर्न करता है. उसकी वजह से आपके जो व्हील्स हैं वो रोटेट होता है, वो टर्न होता है. ठीक है. सो दिस अरेंजमेंट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स, सबको पता है ये. कंपेटेबल विद पावर स्टीयरिंग. सो रैग एंड पिनियन जो है उसमें आप पावर स्टीयरिंग सिस्टम भी साथ लगा सकते हैं. अच्छा, अब एक बातें कर लेते हैं हम हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड कि एक जनरल कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस तरह काम करता है ये. और तो इसको समझने के लिए पहले हम बेसिकली कर क्या रहा है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग. फ्लूइड की मदद से जो है वो आप अपनी फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए, वो आप फ्लूइड की मूवमेंट या प्रेशर की वजह से आप अपनी जो फोर्सेस हैं या अपनी जो एफर्ट है वो कम कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. सो अगर इस सिस्टम को देखें आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सिस्टम के अंदर, जो आपका स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं इसको, जो आपके स्टीयरिंग व्हील से कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड होता है रोटरी वेल्व. तो सेंटर में रोटरी वेल्व होता है और 4 लाइनें होती हैं वहाँ पे. अच्छा, अब 4 लाइनें क्यों हैं? देयर इज़ अ पम्प इन द सिस्टम, देयर इज़ अ रिजर्वायर इन द सिस्टम. ठीक है. और फिर ये कनेक्शन होते हैं मुख्तलिफ. अच्छा, ये कनेक्शन किस तरह काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं. लेट्स सपोज तो स्टीयरिंग व्हील टर्न्स राइट. ठीक है. तो अभी हम जो है जो गाड़ी है उसको जो है हम राइट पे टर्न कर रहे हैं, तो जो रैग होगा वो लेफ़्ट पे वो लेफ़्ट पे मूव करेगा. सो इफ़ स्टीयरिंग व्हील इज़ रोटेटिंग, इस तरह रोटेट करना चाह रहा है कि हम राइट पे टर्न करना चाह रहे हैं गाड़ी को, तो जो रैग होगा वो आपका लेफ़्ट पे जाएगा. ठीक है. लेकिन क्योंकि हम जो है ड्राइवर से अभी जो हम देख रहे हैं वो ड्राइवर से अपोजिट बैठे हुए हैं, तो अभी रैग जो है वो राइट हैंड साइड पर जा रहा है. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप राइट पर टर्न करना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास रोटरी वेव लगा होगा वो अल्टरनेटली जो ये आपके पास
फ्लूइड की चैनल्स आ रहे हैं उसको अल्टरनेटली कनेक्ट करता है वो. फॉर एग्जांपल, if I am turning the steering to the right, तो I need this rack to move in this direction, मतलब राइट पे टर्न होना चाहिए इसको, जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है. तो I need more pressure here and less pressure here. तो होगा क्या, जब मैं राइट पे टर्न करूँगा इसको, तो रोटरी वेल जो है इस पंप की जो लाइन है इसको कनेक्ट कर देगा इससे, इस वाली लाइन से, ठीक है. और ये वाली जो लाइन है इसको कनेक्ट कर देगा रेजर्वायर के साथ. तो पंप विल पंप द फ्लूइड हेयर, और ये जब फ्लूइड मूव करेगा इस पर जाके, तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा, और इस प्रेशर की वजह से दिस होल रैक जो है आपका वो राइट में मूव होगा, जो कि हम चाहते हैं, ठीक है. तो आपका स्टीयरिंग जो व्हील है, जब भी आपका स्टीयरिंग जो व्हील है वो आप राइट पे टर्न करेंगे, यानी कि गाड़ी को आप राइट पे टर्न करवाना चाह रहे होंगे, तो जो पंप की लाइन है वो कनेक्ट हो जाएगी दिस ऊपर वाली लाइन के साथ, और यहाँ से आपका जो फ्लूइड है फ्लो होगा, और इट विल अप्लाई फोर्स. इसको समझना जस्ट लाइक अ पिस्टन, ये जो बीच में सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, लाइक अ पिस्टन. जब इसमें फ्लूइड जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, इट विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, और बेसिकली जो आपकी एफर्ट है वो कम हो रही है. नाउ इन द अपोजिट क्या होगा, इफ़ आई टर्न दिस स्टीयरिंग टू द लेफ्ट, अगर हम गाड़ी को लेफ्ट में टर्न करना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो रहेगा वो इस तरफ मूव हो, ठीक है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो रोटरी वेल जो होगा वो अब पंप की जो लाइन है उसको कनेक्ट कर देगा नीचे वाली लाइन के साथ, ठीक है. और जो ऊपर वाली लाइन है ये कनेक्ट हो जाएगी रिजर्वर के साथ. तो अब क्या होगा, बिकॉज आई एम टर्निंग माई व्हीकल टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट में टर्न करना चाह रहा हूँ, तो आई नीड दिस रैक टू गो इन द लेफ्ट एज वेल, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मैं ड्राइवर के अपोजिट बैठा हूँ उस वक्त. तो लेफ्ट में जाने के लिए आई नीड मोर प्रेशर हेयर, अगर यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा तो इट विल मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसीलिए पंप की लाइन कनेक्ट हो जाएगी इस लाइन के साथ, और ये वाली लाइन जो है कनेक्ट हो जाएगी रिजर्वायर के साथ. तो अगेन पंप जो काम करना वो काम करेगा, यहाँ से फ्लूइड मूव करेगा, आपके यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, एंड द एक्सेस जो यहाँ पे फ्लूइड होगा वो वापस रिजर्वायर की तरफ चला जाएगा. तो बेसिकली सारा काम जो सेंटर में हो रहा है वो रोटरी वेल्व काम कर रहा है, एंड इट्स जस्ट करेक्टिंग द टू फ्लूइड लाइन्स अल्टरनेटली, के डिपेंडिंग कि आप किस तरफ टर्न करना चाह रहे हैं व्हीकल को. अच्छा, अब हम और मज़ीद इससे आगे बढ़ चुके हैं, मतलब हाइड्रोलिक में मसाइल होते हैं सिस्टम में, आपकी पंप जो है वो ज़्यादा पावर लेता है बेसिकली. इसके अलावा जो लीकेज के मसाइल हो सकते हैं. तो अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में. तो यहाँ पे भी बेसिकली वही है कि जब वहाँ पे जो फ्लूइड काम कर रहा है आपकी एफर्ट को कम करने के लिए, यहाँ पे मोटर काम कर रही है. तो होता क्या है, जब आप टर्न करते हैं अपना स्टीयरिंग को, तो यहाँ पे टॉर्क सेंसर लगा हुआ है, जो कि आप जितना आप टर्न करना चाह रहे हैं उसको सेंस करता है वो बेसिकली. ऑब्वियसली वहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगी कि आपने बंदा कितना टर्न करना चाह रहा है, और वो टॉर्क सेंसर जो है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि वापस जाएगा कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर को आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे तो इट विल गिव अ आउटपुट. कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली आप मोटर के पास, मोटर में इनपुट होगा, और मोटर को रन करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ वोल्टेज सप्लाई. तो कंट्रोलर का जो आउटपुट होगा वो वोल्टेज सप्लायर जो होगी उसके पास जाएगा, और वोल्टेज का जो आउटपुट, जो भी वोल्टेज सप्लाई होगी उसका जो आउटपुट होगा वोल्टेज में, जिससे आप मोटर को रन करेंगे, वो मोटर में चला जाएगा. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि डिस्पाइट कि फ्लूइड काम करे, यहाँ पे मोटर जो है वो रोटेट कर रही होगी, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई गियर मैकेनिज्म कनेक्टेड होगा. तो मोटर जब रोटेट करेगी तो इट विल हेल्प यू इन टर्निंग योर व्हील्स, ठीक है. तो बेसिकली काम वही हो रहा है कि सेंस, यहाँ पे जो एक सेंसर लगा हुआ है जो कि सेंस कर रहा है आपकी, आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो आप टर्न करना चाह रहे हैं व्हील्स को, वो जा रहा है कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर जो है वो आउटपुट दे रहा है मोटर को, और फिर मोटर जो है इंटेंड आपकी एफर्ट को कम कर रही है. तो जो आप फोर्स लगाना, जो आप अगर मोटर नहीं होती जो आप फोर्स लगा रहे होते वो अब कम हो गई है, क्योंकि मोटर इस बेसिकली आपकी फोर्स को कम करके अपने ऊपर अपना एफर्ट दे रही है उस सिस्टम को जो है टर्न करवाने के लिए. तो एक जनरल सी एक डिस्कशन थी है स्टीयरिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड, जस्ट टू गिव यू गाइस अ नो हाउ ऑफ दिस स्टीयरिंग सिस्टम. तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमने, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ही हमने करना था. तो बस ये है, दैट्स इट. सो यहाँ पे हमारा जो है वो कोर्स ख़त्म होता है. तो इंशाल्लाह आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे. सो सी यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.